जय मसीह। आज मेरे को एक दोस्त मिला था, तो उसने मुझे एक अजीब सा क्वेश्चन किया। वो विश्वासी है, तो उसने मुझे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि अभी क्या हो रहा है? मैंने बोला, क्या हो रहा है? तो उसने कहा, तुम न्यूज़ देखते हो? तो मैंने कहा, हाँ, मैं देखता हूँ। तो उसने कहा, तुम इजराइल की कहानी को नहीं जानते? इजराइल में क्या हो रहा है? मैंने बोला, हाँ, मैं जानता हूँ इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में लड़ाई हो रहा है। तो तो उसने कहा, अभी संसार का अंत यीशु आने वाला है। जब मैं उसकी बातों को बात कर रहा था, तो मैंने बाइबल को देखा कि हमारा बाइबल क्या कहता है। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मत्ती 24 अध्याय, मार्कुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय, वहाँ पे लिखा है कि जब यीशु पहाड़ी पे था, तो उसके चेले उनके पास गए और उनको पूछने लगा। कहता है, यीशु, तेरे दोबारा आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, तो हमें बता। तब यीशु बहुत सारे बातों को बताता है। वो कहता है, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगा, अनिकाल होगा, महामारी होगा, भाई भाई पर दुश्मनी होगा, एक देश दूसरे देश पे लड़ाई करेगा। ऐसे बहुत चीज़ों को यीशु ने बताया। लेकिन जब मैं अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ रहा था, मत्ती 24 का 3 और 4, मार्कुस 13 का 5 और लूका 21 का 8, यीशु ने ये सब कहने से आगे कुछ बताया था, लेकिन हम उसको नहीं देखते, उसको नहीं जानते। हम खाली वही चीज़ को जानते हैं जो दुनिया हमको दिखाते हैं। हमारे विश्वासी अभी हम क्या हो गए मालूम है आपको? हम न्यूज़पेपर हो गए हैं। हम अभी दूसरों को न्यूज़ देते हैं कि देखो इज़राइल में ऐसा हो रहा है, यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। हम न्यूज़ देने वाला नहीं है। ये तो होना ही है। यीशु ने जब कह चुका है ये होना है, इसका मतलब होना ही है। तो आपको इसके बारे में बताना है या और कुछ भी कहना है? जब हम बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिखाई दिया। ये सब कहने से आगे यीशु एक चीज़ को कहता है, सावधान रहो, चौकस रहो। ये यीशु कहता है, तुम्हें कोई भरमाने न पाए। इसका मतलब क्या है? हम यीशु कहता है, तुम ये चीज़ को देख के, ये चीज़ को सुन के तुमको उसके पीछे नहीं जाना है। हमको सावधान होना है, चौकस रहना है और तैयारी होना है। हम खुद तैयारी होना है और दूसरों को तैयारी करना है, अपने घर परिवार को तैयारी करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा काम है। यीशु बताना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे बाइबल में लिखा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम बताते हैं, लेकिन खुद तैयारी तो होता नहीं है। हम तैयारी के बारे में तो दूसरे को बताता नहीं। अच्छी चीज़ यही है, ये चीज़ को देख के हमको सावधान होना है और तैयारी होना है। दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको क्या लेना है देना है? मेरे को क्या लेता रहना है? उनकी एक चीज़ है, हम सबको तैयार होना है। यीशु यही कहना चाहता था। हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय में ख़त्म नहीं होता है। मत्ती 24 अध्याय से 25 अध्याय भी आता है वहाँ पे। जब हम 25 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ तैयारी के विषय में पूरा बताया गया है। हम देखते हैं 10 कन्या। 10 कन्या क्या है? 10 कन्या तैयारी है। इसीलिए यीशु बताता है कि हमको तैयारी होना है। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो सावधान हो जाइए, चौकस रहिए। यीशु कहता है तैयारी होना है। तैयारी का मतलब क्या है आपको मालूम है? जब हम तैयारी रहते हैं, जब हमको लेने वाला आता है, तो हम उसको नहीं कहना पड़ता, रुक जाओ, मैं तैयार हो रहा है। इसका मतलब हम तैयार है, चलो।
यही विश्वास हमें होना चाहिए, हम तैयारी होना है। यीशु कल आए, परसों आए, 1 महीने बाद आए, 20 साल बाद आए, 25 साल बाद आए, हमको कोई फ़र्क नहीं है। जब भी आए यीशु हम तैयार है, ये कहना हमको कहना है। यही है जो यीशु कहना चाहता है। हम जब कोरोना वायरस हमारे जीवन में आए थे, तब हम भजन संग्रह 91 को दूसरों को बता रहे थे। देखो हमारे बाइबल पे लिखा है ये कोरोना वायरस होता है, आने वाला है। लेकिन क्या भजन संग्रह 91 को आप अच्छी तरह से पढ़ा है? किसके लिए कहा गया है वो तो पढ़ता नहीं है। भजन संग्रह 91 अच्छा से पढ़िए और अब समझे वो किसके लिए कहा गया है, वो किसके बारे में कहता है। इसीलिए मत्ती 25 अध्याय आप पढ़िए। हमको 24 में अटक नहीं जाना है, 24 में ही अटक के उसके बारे में नहीं कहना है। 25 अध्याय में जिस तरह से तैयारी को कहता है हम उसी तरह से तैयारी होना है। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे को जो वचन आज के दिन दिया है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया है, मैं आपको कह रहा हूँ आप भी तैयारी हो जाइए। जब आप तैयारी होते हैं तो आप जब भी जहीं पे हो, जब यीशु आ जाए आप उसके साथ चले जाएंगे। यही है यीशु कहना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष से। जय मसीह।